हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज मैं आपके लिए अपने इस व्लॉग में यमुना एक्सप्रेसवे की कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ को डिस्कस करने वाला हूं जो कि आने वाले टाइम में आपको अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप प्लान कर रहे हैं या फिर ऐसे कस्टमर्स जो अपना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आज के इस व्लॉग में मैं डिस्कस करूँगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आने वाले साल से 2 साल के अंदर और आज की डेट में क्या क्या डेवलपमेंट अभी हुई है और कौन कौन से अच्छे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे लैंड अलॉट कर रहे हैं और जिनकी बात चल रही है अथॉरिटी के अंदर। तो उन सारे डेवलपर्स को आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे और क्या क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और सेक्टर 22 जो कि यमुना एक्सप्रेसवे में सबसे ज़्यादा मांगा जाने वाला सेक्टर माना जाता है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल के आसपास सराउंडिंग की जो जितनी भी डेवलपमेंट है वो सेक्टर 22 के आसपास क्यों है। तो आइए आज इन्हीं सारी चीज़ों को हम अपने इस ब्लॉग में जानेंगे। तो आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो आज की डेट में जैसा आप भी न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे जितनी भी बड़ी अच्छी मेजर प्लानिंग्स जो आ रही हैं, चाहे हम इवन टॉय सिटी की बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट्स की सिटी के लिए बात करें या फिर हम अगर वीवो का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो सारा आपका जितना भी मेजर डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे ही सारा आ रहा है। और बेसिकली क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर जो जितनी भी मेजर डेवलपमेंट और या फिर रेजिडेंशियल की बात करें या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरियाज़ की बात करें तो सारे बड़े बड़े लैंड पैचेस हैं जो कि डेवलपर्स को यहाँ पे अलॉट होने हैं, जिसके अंदर क्या है जो यहाँ का FAR है, जो हाई राइज डेवलपमेंट है वो बेसिकली पूरे यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत मिनिमम हाई राइज डेवलपमेंट है। बाकी जितना भी बड़ा डेवलपमेंट है वो आपका कमर्शियल्स का, लो राइज अपार्टमेंट्स का, प्लॉटिंग का और साथ में आपके इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट होना है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका सेक्टर 21 के अंदर जो आपका ये फिल्म सिटी जो बन रही है, सेक्टर 23 के अंदर आपका अगर हम बात करें तो टॉय सिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है और उसके बाद में बहुत बड़े बड़े जो लैंड पैचेस हैं वो आपके क्या बोलते हैं टॉय सिटी, मेडिकल इक्विपमेंट जो फैक्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्री सिटी वगैरह जो आनी है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे पे आने वाली हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आने वाले टाइम में जो अगर जेवर एयरपोर्ट की हम अगर बात कर रहे थे तो 2023 में उसका जो फर्स्ट टर्मिनल है उसका आपका इनॉग्रेशन होना है और बाकी का जो सेकंड टर्मिनल है वो 2024 में आपका आना है। तो यहाँ पे क्या है कि अब आपका इंडस्ट्रियल साथ में आपका रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे स्कोप्स यहाँ पे आने वाले हैं। और इवन अगर आप इंटरनली अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े डेवलपर यहाँ पे लैंड के लिए अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे तो बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे अभी लैंड किसी को लैंड एक्वायर हो चुकी है, कुछ यहाँ पे लैंड्स देख रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं नोएडा यमुना अथॉरिटी को कि यहाँ पे उनको लैंड मिल जाए। अब बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे पे पिछले 10 साल 12 साल पहले जो हमें ऑन पेपर प्लानिंग्स दिख रही थी वो आज की डेट में ग्राउंड लेवल पे दिखना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जैसे कि पिछले व्लॉग में भी मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में आपको बताया था कि 40 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे प्रपोज हैं यमुना एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक। और उसके बाद में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बहुत बड़ी बड़ी मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे आपका अब डिक्लेयर हो चुकी हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी MNCs की भी यहाँ पे वेयर हाउसेज़ हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। तो अब क्या है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपको मेजर जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। इवन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पे ग्राउंड लेवल पे आपको आज की डेट में चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो एज अ इन्वेस्टर जो 3 से 4 साल का लॉक इन लेके चल रहे हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट अपना करना है और जिनको एप्रिसिएशन भी आप अगर देखें, अगर आज की डेट में हम नॉर्मली डेवलपर्स की बात करें, अब जैसे सेक्टर 22G में आपके ATS एल्योर और आपका ओएसिस है, उनकी आज की डेट में प्राइसिंग 5500 रुपये से 6000 के बीच में आज की डेट में वो सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं। इवन ATS एल्योर जबकि पूरा डिलीवर्ड है तब भी आज की डेट में रीसेल की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को दिख रहा है कि आज की डेट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी प्राइस आपका 5000 से 5500 के बीच में आ रहा है। तो आने वाले टाइम में आपकी प्राइसिंग क्या और अप्रिशिएट करेगी। तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे दिखना स्टार्ट हो गई हैं। और जितने भी न्यू लॉन्चिंग जो डेवलपर्स आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स के साथ भी आ रहे हैं,
और लो राइज अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, जो एवरेज न्यू लॉन्चिंग की जो प्राइसिंग होगी वो 4,000 रुपये से 5,000 के बीच में ही न्यू लॉन्चिंग आएगी। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि नोएडा एक्सप्रेसवे आज की डेट में बहुत महंगा हो चुका है। इवन आप अगर वहाँ पे जितने भी डेवलपर्स आज की डेट में लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो मैक्स हो, चाहे गोदरेज हो, और जितने भी और डेवलपर हों, M3M वगैरह हों, जितने भी हों, सारे ही डेवलपर्स आज की डेट में 12, 15, 16 हज़ार से ऊपर की प्राइसिंग पे आज की डेट में प्रॉपर्टीज़ लॉन्च कर रहे हैं। इवन सेक्टर 150 का भी आज की डेट में जो रेट हो गया है वो एवरेज आपका 11 से 12 हज़ार रुपये का एवरेज रेट हो चुका है सेक्टर 150 के अंदर भी। तो अब जितने भी लो बजट वाले कस्टमर्स या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, तो वहाँ पे आज की डेट में उनके लिए जो स्कोप आ रहा है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में ज़्यादा आ रहा है। इवन चाहे हम प्लॉटिंग डेवलपमेंट में बात करें, चाहे आप लो राइज अपार्टमेंट्स में बात करें, चाहे हाई राइज अपार्टमेंट्स में बात करें, तो आज की डेट में यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट का स्कोप बहुत अच्छा है। और आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आपको कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का इन अपार्टमेंट्स आपको ईजिली आपको एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज की डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी खासी होना स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे कस्टमर्स जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, चाहे वो आपका प्लॉटेड डेवलपमेंट में हो, चाहे लो राइज अपार्टमेंट्स में हो, चाहे हाई राइज अपार्टमेंट में हो, चाहे आपका स्टूडियो अपार्टमेंट्स में हो, तो यहाँ पे ऐसे कस्टमर जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या मेजर डेवलपमेंट और होने वाला है और यहाँ पे एप्रिसिएशन के क्या स्कोप होने वाले हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आने वाले कुछ अपने और व्लॉग्स में मैं आपको कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स आपको आगे भी शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।